स्वागतम। वंदे मातरम 11th ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने रस के अवयव के बारे में बात की थी। अब हम हिंदी साहित्य में रस की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। रस प्रक्रिया क्या होती है और इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों के क्या क्या विचार थे, तो वो सब हम बात करेंगे। तो इस संबंध में एक भरत नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने अपनी एक व्याख्या दी थी। उसके आधार पर देख लेते हैं उनका सूत्र क्या था। तो वे कहते थे कि विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, मतलब कि रस उत्पन्न होता है। तो जो सहृदय की बात की थी, जो व्यक्ति होता है, जो दर्शक, उसके मन में इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसके बारे में चार विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले हैं भट्टलोलट, जो उत्पत्तिवाद के जनक हैं। दूसरे हैं शंकुक, जो अनुमितिवाद के जनक हैं। तीसरे हैं भट्टनायक, जो भुक्तिवाद के जनक हैं। और चौथे हैं अभिनवगुप्त, जो व्यंजन व्यापार के संबंध में बात करेंगे। तो उनके क्या क्या विचार हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले भट्टलोलट, जो उत्पत्तिवाद के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो भरत के सूत्र के प्रथम व्याख्याकार वो भट्टलोलट ही माने जाते हैं। वे रस की मूल स्थिति जो ऐतिहासिक पात्रों में नहीं मानते, बल्कि जो कहता है ना, जैसे रस की मूल स्थिति ऐतिहासिक पात्र का मतलब जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके आधार पर कह रहे हैं कि उनमें ही वो रस की स्थिति है, मतलब कि रस उनकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, ऐसा वो मानते हैं। उत्पत्तिवाद है ना, उत्पत्तिवाद का मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, रस की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभिनेता उन पात्रों का अभिनय इस कौशल से करता है कि दर्शक वो मूल पात्र की स्थिति का आरोप अभिनेता में कर लेता है। जैसे भगवान राम तो वास्तविक रूप में जो थे, लेकिन अभी जैसे हम घर पर रामायण वगैरह देखते हैं, उसमें राम का जो पात्र है वो किसने निभाया, अरुण गोविल ने। जो रामानंद सागर के द्वारा रचित रामायण है, उसमें राम की भूमिका अरुण गोविल ने निभाई। और जब भी हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि वे ही राम हैं। उनकी सारी प्रक्रिया देखकर हमें राम का आभास या कल्पना उनमें ही होती है। तो बस यही बात यहाँ पर भी है कि अभिनेता को इस दशा में देखकर दर्शक वो मानवीय सहानुभूति या भावना से प्रेरित होकर स्वयं भी रस की अनुभूति करने लगता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो ही राम है। दूसरे हैं शंकुक, जो अनुमितिवाद के जनक हैं। तो शंकुक भी मूल रस की स्थिति ऐतिहासिक व्यक्तियों में ही मानते हैं, मतलब कि जो ऐतिहासिक पात्र हैं, जो सामने उसकी भूमिका निभा रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि उनको हम जब देखेंगे, जैसे वो धार्मिक है तो हमें भक्ति रस है वो उत्पन्न होगा। तो उन्होंने चित्र तुरंग न्याय से भी अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जैसे चित्र में दर्शित या चित्र में बनाया हुआ घोड़े को देखकर दर्शक अनुमान से ही घोड़ा समझ लेते हैं, वैसे ही दर्शक अभिनेता में भी मूल पात्रों का अनुमान वो कर लेते हैं, क्योंकि अभिनेता अपने नाटकीय कौशल है उसके द्वारा अपने आप को ऐतिहासिक पात्रों के रूप में प्रदर्शित वो करने में सफल होता है। इसलिए दर्शक भी उसी के भावों के साथ में अपना जो संबंध है वो स्थापित करके रस की अनुभूति वो प्राप्त करता है। तो ये दोनों मत अब इसलिए नहीं माने जाते कि रस की सत्ता वो दर्शक या सामाजिक में न मानकर ऐतिहासिक पात्रों या अभिनेता में स्वीकार करते हैं। इसलिए कुछ विद्वान इनकी आलोचना भी करते हैं और वो अपने विचार अलग ढंग से रखते हैं। अब तीसरे आपके भट्टनायक, यह रस की न तो उत्पत्ति मानते हैं और न अनुमिति यानी कि अनुमान या उसकी भुक्ति मानते हैं। मतलब कि जैसे सबसे पहले उत्पत्ति का सूत्र दिया भट्टलोलट ने, फिर आपके अनुमिति का सूत्र दिया शंकुक ने। तो इन दोनों को ये नहीं मानते, यानी कि भट्टनायक है वो अपनी एक नई कल्पना करते हैं और उनके आधार पर वो सिर्फ भुक्ति यानी कि भोग को मानते हैं। बल्कि रस की उत्पत्ति कब होती है, जब हम किसी नाटक या पात्र का भोग करते हैं, उसको देखते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तब रस अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। जबकि वो मानते थे कि उस पात्र को देखते ही उनमें वो भाव आ ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने पहली बार सहृदय या सामाजिक में रस की वो सत्ता मानी। उन्होंने कहा भी है कि पहले दर्शक वो भावकत्व व्यापार से अभिनेताओं को विशेष व्यक्ति न मानकर
साधारण नर नारी के रूप में देखता है। यानी कि जब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो वो ऐसा ही मानता है कि वो सिर्फ आम नागरिक हैं और वो ऐसा पात्र वो रचना कर रहे हैं या उसमें भाग ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इससे उनकी भावनाओं का साधारणीकरण हो जाता है। इसके बाद वह भोजकत्व व्यापार से रस का आस्वादन करता है। मतलब कि जब उनके क्रियाकलाप देखता है, उनको नाटक में अपने जो भूमिका निभाते हुए देखते हैं तो वो उनके अधीन हो जाते हैं, फिर वो उनके रस में बह जाते हैं। मतलब कि वो रस बाद में उनके मन में उत्पन्न होता है, ऐसा भट्टनायक का मानना है। अब है अंतिम अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के भावकत्व और भोजकत्व नामक दो व्यापारियों की जो कल्पना है उसको भी निरर्थक बताकर उसके स्थान पर व्यंजना व्यापार की कल्पना की। बल्कि उनका जो भुक्तिवाद था उसको भी खारिज कर दिया। अभिनवगुप्त ने स्थायी भाव की स्थिति वो दर्शक में मानी। उन्होंने कहा भी है कि सहृदय या दर्शक में स्थायी भाव वो सदैव रहता है, जबकि भट्टनायक ने यह कहा कि जब हम उस नाटक या दृश्य को जो देख लेते हैं उसके बाद में हमारे अंदर रस की उत्पत्ति होती है। जबकि ये कहते हैं कि दर्शक या जो सहृदय है उसके अंदर रस तो होता ही है, बस वो उसको समझ ले तो उसमें वो रस आ जाता है या रस की भावना आ जाती है। जबकि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सिर्फ पात्र में ही, यानी कि उत्पत्ति उस पात्र से होती है रस की। दूसरे वालों ने क्या माना कि उनको देखने के बाद में ही मतलब कि वो ऐतिहासिक पात्र हैं, उनमें ही वो उत्पत्ति है, इसकी वजह से मतलब कि रस की जो निष्पत्ति हो जाती है। जबकि तीसरे भुक्तिवाद के बारे में ये कहा गया कि वो ये कहते हैं कि रस वो भोगने से, मतलब कि वो नाटक या फिल्म वगैरह या कार्यक्रम देख लेने के बाद में हमारे अंदर रस का भाव वो आ जाएगा। जबकि चौथे और अंतिम यानी कि अभिनवगुप्त ये मानते हैं कि भाव तो हमेशा उस दर्शक के अंदर रहते ही हैं, बल्कि रस तो उसके अंदर होता ही है। बस काव्य नाटकों को पढ़ सुनकर उसके हृदय में स्थित जो स्थायी भाव है वो जागृत होकर रस के रूप में बदल जाता है या परिणित हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया उन्होंने कि मिट्टी का जो कोरा घड़ा होता है उसमें पानी डालते ही भीतर की जो गंध है वो बाहर आकर अभिव्यक्त हो जाती है। मतलब जो मिट्टी की सुगंध होती है वो बाहर महसूस होती है। वैसे ही दर्शक के भी अंतःकरण में यानी कि हृदय में स्थित सुप्त जो स्थायी भाव है, सुप्त यानी कि सोया हुआ या छिपा हुआ, वो स्थायी भाव काव्य के माध्यम से जाग कर रस में परिणित हो जाता है। यानी कि जैसे ही वो अंदर पानी डालते हैं कोरे घड़े में और उसकी सुगंध बाहर आती है, वैसे ही के पात्र या जो सामने वाला दर्शक है जब वो नाटक देख लेता है तो अपने आप ही के उसके अंदर से वो रस के अंदर वो बदल जाता है और वो आनंद का अनुभव करता है, और इसे ही वो रस निष्पत्ति कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी माना गया है। तो ये इस प्रकार से ये चारों जो अलग अलग कवियों के विचार थे उनके विचारों का विवेचन था। अब कह रहे हैं काव्य नाटक आदि पढ़ने और सुनने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। और आचार्य ने अपने अपने विचार से रीति, वक्रोक्ति, अलंकार, औचित्य, ध्वनि आदि को भी काव्य की आत्मा सिद्ध करने का वो प्रयास किया है। अब कह रहे हैं उसमें से रस और ध्वनि की जैसी प्रतिष्ठा किसी को भी नहीं मिली। वे काव्य के जो बहिरंग पक्ष है यानी कि बाहर का जो पक्ष है उससे आगे नहीं बढ़ सके। इस प्रकार हमारे यहाँ रस या भाव को ही काव्य के अंतरंग तत्वों के रूप में भी वो मान्यता मिली है। अब कह रहे हैं शेष सभी को कला पक्ष के अंतर्गत माना गया। रस को भी अलौकिक आनंद कहकर सारी जो लौकिक अनुभूतियाँ हैं उनसे विशिष्ट बताया गया। इस प्रकार से ये थी आपकी रस प्रक्रिया। अब अगले क्लास में हम रस के जो अलग अलग भाग हैं, प्रमुख प्रकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे वो 11 रस हैं जिनके बारे में बात की थी, तो उनके बारे में विस्तार से सबके अध्ययन वो किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।